नमस्कार दोस्तों, गार्डन ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाला हूं और गुलाब में पीला पत्तियां क्यों आता है और आने पर क्या करना चाहिए दोस्तों, किस किस कारण से ये सब आता है और कैसे इसको ठीक किया जाता है, इसके बारे में। तो देरी ना करते हुए आइए वीडियो को शुरू कर। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा पीच एवलेंच का पौधा है और यहाँ पे प्लांट बहुत हेल्दी है, ग्रोथ में आ रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ कुछ पत्ता पीला हो रहा है दोस्तों। ऐसा क्यों हो रहा है ये मैं जानने की कोशिश किया और बहुत सारा रीज़न है, लेकिन जो मेन रीज़न है वो मैं आपको बताऊंगा। पहला है दोस्तों वाटर मैनेजमेंट। अगर आप ओवर वाटरिंग करते हैं या अंडर वाटरिंग करते हैं तो ये प्रॉब्लम होता है, और ख़ासकर समर में दोस्तों, जब टेम्परेचर बढ़ने लगता है 35 डिग्री के ऊपर, और यहाँ पे अभी टेम्परेचर जा रहा है 37-38 डिग्री। तो ऐसे में पानी का ध्यान रखना चाहिए। गमला ड्राई नहीं होना चाहिए दोस्तों। गमला अगर ड्राई हो जाता है तो फीडर रूट जो रहते हैं वो स्ट्रेस में चले आते हैं और प्लांट भी स्ट्रेस में आ जाता है दोस्तों। तो ऐसे में पत्ता पीला हो जाता है, और ऐसे अगर होता है तो आप पानी का ध्यान रखिएगा। अगर पौधा 3 बार पानी मांग रहा है तो 3 बार दीजिएगा, भले ही आप कम कम दीजिए, लेकिन गमला मॉइस्ट रहना चाहिए। मॉइस्चर लेवल अगर मेंटेन करके रखेंगे आप तो बहुत अच्छा रहता है दोस्तों। और समर में गुलाब का केयर करना बहुत टॉप जॉब रहता है, खासकर सिंडर में। और मिट्टी में आप पानी कम देते हैं तो भी मिट्टी पानी को होल्ड करके रखता है, लेकिन सिंडर क्या करता है दोस्तों, पानी को जल्द टर्न आउट करता है। और जल्द से जल्द इसमें जब सनलाइट भी गिरता है तो वेपर होके उड़ जाता है पानी। तो नीचे से भी ऊपर से भी दोनों तरह से ड्राई हो जाता है सिंडर। तो ऐसे में पानी का आपको ध्यान रखना होता है। आप अंडर वाटरिंग कभी मत कीजिएगा और ओवर वाटरिंग भी मत कीजिएगा दोस्तों। ये अगर आपको आ गया वाटर मैनेजमेंट तो आपका गुलाब भी बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। आइए पॉइंट नंबर 2 की ओर चलते हैं। पॉइंट नंबर 2 है हमारा ओवर फर्टिलाइज़र। विंटर में आप दोस्तों जितना फर्टिलाइज़र दे रहे थे उससे हाफ कर दीजिए अभी फर्टिलाइज़र। और फर्टिलाइज़र जो दे रहे हैं वो आपको सनलाइट जब गिर जाए पौधों में तभी नहीं देना है दोस्तों। सुबह सुबह दे दीजिए, जब आपका 6 बजे या फिर 6:30 बजे दे दीजिए। कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, लेट में उठते हैं तो वो लोग फर्टिलाइज़र देते हैं दोस्तों 9-10 बजे। तो ऐसे में क्या होता है, आपका लीफ बर्न होने लगता है। और जिस दिन आप फर्टिलाइज़र दिए हो दोस्तों उस दिन पानी बहुत ज़्यादा देना पड़ता है, और पौधों को सवारिंग भी करना पड़ता है, पत्तों को नहलाना पड़ता है। ये सब काम अगर आप करते हैं तो पत्ता आपका हेल्दी रहता है और प्लांट फिर ग्रोथ में आ जाता है और नया नया पत्ता निकालता है। देखिए पत्ता का कलर हमेशा ऐसा रहना चाहिए दोस्तों। आपका डीप ग्रीन या फिर रेडिश ग्रीन रहने से पत्ता को हेल्दी माना जाता है। और ऑयली जैसा लगेगा आपको, ऑयली पत्ता अगर रहेगा तो जानेंगे आपका गुलाब हेल्दी पत्ता दे रहा है दोस्तों, डिजीज फ्री पत्ता। ये थर्ड रीजन की ओर चलते हैं। थर्ड रीजन बहुत ही लोगों का ये आम प्रॉब्लम है दोस्तों। देखिए पत्ता ऐसे हो जाता है, पूरा तो येलो नहीं होता है, लेकिन देखिए यहाँ पे कुछ कुछ जगह पे येलो दिख रहा है और सेंटर आपका ग्रीन है, ऐसा दिखता है। तो ऐसे में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो सकता है। और एक डेंजर बात है दोस्तों, माइट्स। पत्तों को अगर आप टर्न करेंगे तो पीछे की तरफ मकड़ी जैसा छोटा छोटा कीड़ा लगते हैं, इसे स्पाइडर माइट्स बोलते हैं। और माइट्स प्रॉब्लम गर्मियों में आम होता है दोस्तों। जैसे ही आपका टेम्परेचर बढ़ने लगता है और 26 से लेके 37 डिग्री के अंदर रहता है, वहाँ पे दोस्तों माइट्स का अटैक होता है। और माइट्स का अटैक हो गया तो बहुत तेज़ी से ये लोग फैलते हैं और पूरे प्लांट में और एक प्लांट से दूसरे प्लांट में चले जाते हैं। तो माइट्स का इंसेक्टिसाइड आप यूज कर सकते हैं। और ना लगने पर भी अगर स्प्रे करते रहते हैं तो ये सब नहीं आते हैं। कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, डिजीज लगने के बाद ही स्प्रे करते हैं। तो हफ्ते में आप एक बार ओवेरन आपका आता है, ओमाइट और काका, ये सब अगर आप स्प्रे करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है दोस्तों। और माइट से आपका छुटकारा मिल जाता है और लगने से पहले स्प्रे करना ही ठीक रहता है। लाइट डोज दीजिए और हफ्ते में एक बार ज़रूर स्प्रे कीजिए इन सभी को रोटेट करके।
गुलाब अगर आप लगा रहे हैं दोस्तों तो ज़रूर सुबह सुबह जाइए पौधों के पास और अच्छे से चेक कीजिए कौन सा गुलाब कैसा बिहेव कर रहा है। अगर सब गुलाब एक तरह का बिहेव करते तो अलग बात है, कुछ कुछ गुलाब अलग बिहेव करते हैं, कुछ कुछ डिजीरेशंस वाला होते हैं, तो सब गुलाब को एक एक बार आपको चेक करना पड़ेगा। इसलिए कम ही गुलाब रखिए, लेकिन अच्छे से उन सभी को चेक कीजिए, अच्छे से देखभाल कीजिए दोस्तों। ये नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। कुछ कुछ गुलाब दोस्तों ऊपर की तरफ पत्ता अच्छा रहता है और नीचे का पत्ता गिराता है। तो ऐसे में दोस्तों कुछ कुछ रीज़न हो सकता है और वो भी मैं कवर कर रहा हूँ। ओल्ड पत्ता अगर रहता है आपका, ओल्ड पत्ता नीचे के तरफ से गिरता रहता है दोस्तों, ये कॉमन है। ओल्ड पत्ता गिरेगा, नया पत्ता निकलेगा, ये सभी प्लांट में चलता रहता है। और अगर आपका ऊपर का पत्ता में कुछ कुछ गड़बड़ आ रहा है तो सोचिएगा प्लांट में गड़बड़ है। और पुराना पत्ता अगर आपका गिर रहा है दोस्तों तो उसे गिरने दीजिए, कोई झंझट वाली बात नहीं है। और पुराना पत्ता गिरेगा और नया पत्ता निकलेगा, यही प्रकृति का नियम है दोस्तों, और इसे डरने वाली बात नहीं है। अगर ऊपर का पत्ता आपका ठीक है तो मान लीजिएगा प्लांट आपका हेल्दी है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है दोस्तों। कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं या प्लांट को ट्रांसफ़र करते हैं छोटे से बड़े पॉट में। तो ऐसे में क्या होता है, रूट डिस्टर्बेंस होता है, फीडर रूट हो या टैप रूट हो, वो अगर ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है तो प्लांट पत्ता गिरा देता है। ये देखिए, ये मेरा अरुणिमा है, ये सॉइल मीडिया में था, इसको मैं दिया हूँ सिंडर में, और इसमें भी दोस्तों बहुत सारा पत्ता गिरा। और पत्ता सब तो नहीं गिरा, जो कुछ कुछ ओल्ड पत्ते थे वो गिर गए और कुछ अपने आप दोस्तों रिकवर कर गए। और देखिए सारा पत्ता नहीं गिरा है ये। तो ऐसे में भी पत्ता गिरता है दोस्तों। प्लांट का अगर रूट डिस्टर्ब होता है या रूट में कुछ स्ट्रेस या टेंशन चलता है तो प्लांट पत्ता गिरा देता है दोस्तों। तो ये सब कारण रहते हैं पत्ता पीला होने का। और एक कारण है दोस्तों ब्लैक स्पॉट। ब्लैक स्पॉट जो आता है, ऐसे में क्या होगा, आपका पत्ता ऐसा रहेगा और यहाँ पे एक तो ब्लैक स्पॉट आएगा। यहाँ पे देखिए मिट्टी वाला पौधों में ये खासकर होता है। और ब्लैक देखिए सेंटर में स्पॉट जैसा आ रहा है, ये ब्लैक स्पॉट डिजीज बोलते हैं दोस्तों। फंगल डिजीज रहता है ये। ब्लैक स्पॉट खासकर रेनी सीजन में लगता है, या फिर आपका मॉइस्चर लेवल अगर ज़्यादा रहता है और नीचे के तरफ आपका अगर पानी जमा हुआ रहता है तो ये प्रॉब्लम होता है। तो बहुत सारा रीज़न है और गुलाब को ग्रो करना उतना आसान नहीं है दोस्तों। फंगल डिजीज होने पर दोस्तों फंगीसाइड का आप स्प्रे कीजिए और इवनिंग के टाइम रात को पानी मत दीजिए, कम से कम पानी दीजिए। जैसे ही गमला सूख जाएगा वैसा कीजिए दोस्तों, 4 बजे पानी दे दीजिए इवनिंग में। एक बात यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, आगे टेम्परेचर और भी बढ़ेगा दोस्तों, पानी का आप ध्यान रखिएगा। और अगर ये अप्रैल मई और जून ये 3 महीना आप निकाल लिए तो गुलाब आगे आपका बहुत अच्छा करेगा। और दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बात यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, गुलाब के साथ गुलाब ही रखिए, दूसरा प्लांट आसपास मत रखिए, वहाँ से डिजीज आता है दोस्तों, खासकर आपका समर सीजन में। तो गुलाब को एक तरफ कर दीजिए, दूसरे प्लांट को बाकी तरफ रखिए। ऐसा नहीं कि उस प्लांट सभी को निकाल दीजिए। एक बात यहाँ पे मैं बताना भूल गया, आप डिजीज वाला पत्ता सभी को हटा दीजिए और प्लांट का ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए, तो आपका प्लांट रिकवर कर जाएगा। और एक बात यहाँ पे बोलूँगा दोस्तों, गुलाब को जो ग्रो कर पाएगा वो सभी प्लांट को ग्रो कर लेगा। गुलाब टॉप जॉब है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर खाली आप गुलाब पे टॉपिक बनाते हैं, गुलाब में ही ज़्यादा प्रॉब्लम आता है दोस्तों और डिफ़िकल्ट टू ग्रो प्लांट है। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं सर आपका वीडियो देख के हमारा गुलाब अभी बहुत अच्छा हो गया है, गुलाब में फूल आ रहा है। तो बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। तो और किसी टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं गुलाब पर तो ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार।